जब एक दरोगा ने आर्मी के जवान की कॉलर बीच चौराहे पर लोगों के सामने पकड़ी, फिर जो हुआ जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। उससे पहले जो जो इंडियन आर्मी को लाइक करता हो, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुलिस को लाइक करता हो वह कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की धूप पसर चुकी थी, जैसे कोई मां अपने बेटे को ओढ़नी से ढक रही हो। सर्दियों की ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन धूप में खड़े लोग उसकी तपिश का स्वागत कर रहे थे। यह वही समय था जब शहर के लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसी की फाइलों में जिंदगी होती है, तो किसी की हथेली में सब्जी की थैली। बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर एक जवान लगभग 28 साल का अपने कंधे पर एक मोटा बैग लिए हुए उतर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक खास चमक थी। जैसे हर बार जब वह इस शहर की मिट्टी को छूता था, उसके भीतर एक शांति उतर आती थी। वह जवान था, अर्जुन सिंह राठौड़। अर्जुन भारतीय सेना में तैनात था। एक सम्मानित रैंक पर वह छुट्टियों पर अपने गांव लौट रहा था। लेकिन आज उसे अपने घर तक पहुंचने से पहले एक ऐसा सामना करना था जो उसकी पूरी सोच को चुनौती देगा, और दरोगा राणा प्रताप सिंह की भी। अर्जुन बस से उतरकर पैदल ही अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ा। बीच में शहर का सबसे व्यस्त चौराहा आता था, शिव चौक। यहां ट्रैफिक हमेशा अस्त व्यस्त रहता था और पुलिस की मौजूदगी आम होती थी। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक दरोगा एक ऑन्टो वाले को जोर जोर से डांट रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। दरोगा की मूछें तनी हुई थीं और उसका डंडा हवा में लहराता जा रहा था। अब एक गाड़ी साइड में नहीं लगाएगा तो थाने में सड़ाएंगे तुझे, दरोगा चीखा। अर्जुन ने कुछ पल देखा, फिर आगे बढ़ गया। सर, थोड़ा आराम से बात कीजिए, यह भी इंसान है। दरोगा की आंखें अर्जुन पर टिक गईं। तू कौन है बीच में बोलने वाला? मैं नागरिक हूं, इस देश का हिस्सा, और आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि आम आदमी से इंसानियत से पेश आए। दरोगा भड़का। बहुत समझदार बन रहा है। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं भारतीय सेना का जवान हूं, अर्जुन ने शांति से कहा। छुट्टी पर हूं, घर जा रहा हूं। सेना का जवान है तो सड़क पर भगवान बन गया। कानून सबके लिए बराबर है। दरोगा ने गुस्से में आकर अर्जुन की कॉलर पकड़ ली। वही क्षण, वही फल, जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। कॉलर पकड़े जाने पर अर्जुन की आंखें भड़क उठीं, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसका हाथ केवल तिरंगे को सलाम करता था, न कि गुस्से में किसी को नीचे दिखाने के लिए। भीड़ अब मोबाइल निकाल चुकी थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई कह रहा था, ये तो गलत कर रहे हैं दरोगा साहब, जवान है, इज्जत करनी चाहिए। दरोगा ने गर्दन घुमाकर कहा, बंद करो ये तमाशा, सड़क पर कानून मैं हूं। अर्जुन ने धीरे से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। सर, आप अपनी वर्दी का सम्मान करें जैसे मैं करता हूं। एक सैनिक की कॉलर पकड़ना उसका नहीं, पूरे देश का अपमान है। देश की बात मत कर, मुझे भी इस देश के लिए गोली लगी है, दरोगा चिल्लाया। अर्जुन एक पल को रुका, फिर बोला, अगर गोली लगी है तो दर्द समझिए। मैं सरहद पर खड़ा होता हूं ताकि आप अंदर चैन से खड़े रह सकें। भीड़ सन्न हो गई। दरोगा का चेहरा पल भर को बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। चल थाने, कहकर उसने इशारा किया। अर्जुन चुपचाप दरोगा के पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह अपने आप में अनुशासन का परिचय दे रहा था, मगर उसकी आंखों में एक आग थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलने लगे थे। किसी ने कैप्शन डाला, जब एक दरोगा ने जवान की कॉलर पकड़ी, क्या यही है इज्जत? थाने के अंदर कदम रखते ही दरोगा ने अर्जुन से कहा, अब बताओ कौन है तू? कोई आईडी है? अर्जुन ने बैग से अपनी आर्मी आईडी निकालकर उसकी टेबल पर रख दी। एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। दरोगा ने आईडी देखी, फिर अर्जुन की आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि उसने कोई सीमा लांघ दी है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस कुर्सी पर बैठ गया। थाने का कमरा सर्द था। दीवारें धूसर और खिड़की से छनती रोशनी सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी। वह एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, सीधे, स्थिर और शांत। उसके चेहरे पर वह गुस्सा नहीं था जो अभी कुछ मिनट पहले चौराहे पर दिखाई दिया था। अब उसमें केवल एक सिपाही की गरिमा झलक रही थी। दरोगा राणा प्रताप सिंह अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज पर अर्जुन की आर्मी आईडी रखी थी। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, बार बार जैसे किसी तस्वीर में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा रैंक क्या है?
दरोगा ने पूछा, बिना उसकी ओर देखे। हवलदार अर्जुन ने जवाब दिया, सीधा और स्पर्श। कितने साल हो गए सेना में? 10 साल सर। और छुट्टी पर हो? जी मां बीमार हैं, 3 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हुई है। दरोगा चुप हो गया। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद दरोगा उठा। उसने खिड़की के बाहर देखा, फिर अचानक बोला, मैं भी देश के लिए मरा हूं, किसी सरहद पर नहीं, लेकिन इस सिस्टम में। अर्जुन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही थकान थी, ना दिखने वाली, ना कहने वाली, बस जीने वाली। 20 साल हो गए इस नौकरी में। कभी किसी नेता की सिफारिश झेलो, कभी भीड़ की गालियां, कभी गलती किसी और की, मगर चप्पल मेरे सिर पर। और फिर जब कुछ सही करने जाओ तो कोई अर्जुन सिंह बीच में आ जाता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान से कहा, तो सही क्या है सर? एक गरीब को बीच सड़क पर पीटना। दरोगा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वो आदमी झूठ बोल रहा था। फर्जी नंबर प्लेट, अवैध सवारी। मैंने कई बार चेतावनी दी थी। और वह फर्ज किसे दिखाना था, उसे या वहां खड़े 100 लोगों को? अर्जुन का स्वर अब भी शांत था, पर चुभता हुआ दरोगा ने पलटकर पूछा, तुमने कभी गोली चलाई है दुश्मन पर? हाँ, कई बार, अर्जुन ने जवाब दिया। डर नहीं लगा? बहुत लगा, लेकिन जिम्मेदारी डर से बड़ी थी। ये जवाब सुनकर दरोगा जैसे कुछ देर तक ठिठक गया। वो खामोश होकर बैठ गया, फिर हल्की आवाज में बोला, मेरे बेटे का सपना था आर्मी में जाने का, तो गया क्यों नहीं? अर्जुन ने पूछा। हृदय रोग निकला। मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। तब से गुमसुम रहता है। यूनिफॉर्म देखता है तो टीवी बंद कर देता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, सर मैं सेना में हूं, लेकिन जब भी छुट्टी पर आता हूं, सबसे पहले स्टेशन पर पुलिस वाले से डर लगता है। ऐसा क्यों है दरोगा को? जैसे से किसी ने अंदर से झकझोर दिया। हम वही वर्दी पहनते हैं जिसे देखकर लोगों को भरोसा आना चाहिए। डर नहीं। दरोगा की आंखें गीली होने लगी। उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। मैं भी सोचता हूं अर्जुन, कभी कभी खुद से नजर नहीं मिला पाता, मगर यह नौकरी, यह सिस्टम इंसान को पत्थर बना देता है। सर, पत्थर भी अगर बहते पानी में गिरे तो पिघल जाते हैं। फर्क सिर्फ बहाव का होता है। बाहर थाने के गेट पर भीड़ अब भी जमा थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चला दी थी, जब वर्दी वर्दी से टकराई कौन था सही। किसी ने अर्जुन के पुराने गैलेंट्री अवार्ड की तस्वीर भी डाल दी थी। लोग ट्वीट कर रहे थे, ऐसे जवान की बेइज्जती शर्मनाक है, पुलिस को सिखाओ सम्मान। लेकिन इन सबसे बेखबर अर्जुन और दरोगा के बीच एक और युद्ध चल रहा था, आत्मा का युद्ध। दरोगा ने लंबी सांस ली। तुम चाहते हो मैं माफी मांगूं? मैं चाहता हूं आप बदले। माफी शब्द नहीं, भावना है। कुछ पल बाद दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने मेज पर रखी अर्जुन की आईडी उसे लौट आई और कहा, चलो बाहर चलते हैं। जो होना था हो गया, अब जो होना चाहिए वह करें। अर्जुन थाने से बाहर निकला, पीछे दरोगा राणा प्रताप सिंह भी। भीड़ ने जैसे ही देखा कैमरे फिर चलने लगे, और तभी जो हुआ वह सबकी उम्मीद से परे था। दरवाजा खुला। भीड़ अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मीडिया की गाड़ियां, कैमरे और सोशल मीडिया पर लाइव हो रहे वीडियो, हर किसी की नजर एक ही दिशा में थी। अर्जुन ने जैसे ही बाहर कदम रखा, लोग चुप हो गए। सबके कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। उसके पीछे दरोगा राणा प्रताप सिंह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। अब वहां संकोच और आत्ममंथन का मेल था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा तक नहीं था। दरोगा राणा प्रताप सिंह सीधा मंचनुमा सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके हाथ में माइक था। उसने इशारे से भीड़ को चुप कराया। आज जो हुआ वह किसी एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के साथ हुआ है। मैं पुलिस विभाग में हूं और हमें कानून का पालन सिखाया जाता है, लेकिन साथ ही इंसानियत को समझना भी उतना ही जरूरी है। वो रुका, फिर सीधा अर्जुन की ओर देखा। मैंने आज एक जवान की कॉलर पकड़ी, लेकिन मैंने तब देश के सम्मान की कॉलर पकड़ ली थी। मैं उसके लिए और इस देश के हर सैनिक के लिए माफी मांगता हूं। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, शांत स्थिर। दरोगा आगे बढ़ा और पहली बार बिना वर्दी के रब के उसने अर्जुन के सामने सिर झुकाया। भीड़ में खड़े लोग अब भावनाओं में बह चुके थे। अर्जुन ने एक क्षण बाद दरोगा को गले लगा लिया। वह सिर्फ दो इंसानों का आलिंगन नहीं था, वह वर्दी और वर्दी का मिलन था, भरोसे और कर्तव्य का संगम था। किसी बच्चे की आवाज आई, मम्मी देखो, पुलिस अंकल और आर्मी अंकल दोस्त बन गए। उस माफी का वीडियो वायरल हो गया।
ट्विटर पर एज जन सम्मान की वापसी ट्रेंड करने लगा। हर न्यूज चैनल यही दिखा रहा था, सम्मान लौट आया गया। एक दरोगा की माफी ने लाखों दिलों को छू लिया। राजनीति, समाज, स्कूलों, हर जगह इस घटना पर चर्चा शुरू हो गई। एक महीने बाद अर्जुन वापस ड्यूटी पर लौट चुका था। दरोगा अब शहर के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मानव व्यवहार और नेतृत्व पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। वहीं एक स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया, सम्मान और सेवा। मंच पर अर्जुन और दरोगा एक साथ खड़े थे। दोनों के बीच अब सम्मान का रिश्ता था। दरोगा ने बच्चों से कहा, अगर तुम वर्दी पहनना चाहते हो तो याद रखना, सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। अर्जुन ने बोला, सीमा पर हम देश को बचाते हैं, लेकिन देश वो है जो अंदर से भी मजबूत हो। आप सब उसका हिस्सा हो। एक जवान की कॉलर पकड़ी गई थी, मगर उस दिन पूरे देश को यह समझ आया, सम्मान किसी रैंक का मोहताज नहीं होता। वह व्यवहार से बनता है, दिल से टिकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक महीना बाद उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हवा में अब भी दिसंबर की सर्दी थी, लेकिन वहां खड़ा अर्जुन सिंह राठौड़ अपनी यूनिफॉर्म में उतना ही स्थिर था जितना पहले दिन था। वो निगाहें सामने की ओर थीं, एक नई पोस्टिंग, एक नया मोर्चा। मगर भीतर कहीं उसकी यादों में आज भी शिव चौक की वो सुबह दर्ज थी, वो दरोगा, वो भिड़ंत और फिर वो आलिंगन। इसी बीच दिल्ली में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दरोगा राणा प्रताप सिंह अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका था। उसकी बदली हुई सोच और आत्मस्वीकृति ने न सिर्फ विभाग में बल्कि समाज में भी गहरी छाप छोड़ी थी। कहानी एक मोड़ लेती है जब एक दिन अर्जुन के पास एक खत आता है। भेजने वाला राणा प्रताप सिंह। प्रिय अर्जुन, तुमसे वो एक मुलाकात मुझे रोज आईना दिखाती है। मैंने इंसानियत को कानून के कंधे से लगाया और उसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं उसी गलती से सीखकर देश के भीतर की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर एक दिन तुम्हारा रास्ता फिर इस शहर से गुजरे तो मैं चाहता हूं कि तुम एक बार बच्चों से मिलो, जिन्हें हम भविष्य कहते हैं। खत के साथ एक फोटो थी। दरोगा अब एक सरकारी स्कूल में बच्चों को सम्मान और सेवा का पाठ पढ़ा रहा था। उसकी वर्दी पहले जैसी ही थी, बट अब उसमें रौब नहीं, अपनापन था। 3 हफ्ते बाद अर्जुन छुट्टी लेकर उस शहर आया। वही शहर, वही शिव चौक, लेकिन अब वहां एक नया बोर्ड लगा था। शिव चौक, अर्जुन सिंह राठौड़ चौराहा, सम्मान स्थल। लोगों की ओर से यह सम्मान था उस घटना की याद में जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दरोगा राणा प्रताप सिंह अब थाने नहीं, एक नई शुरुआत के लिए कम्युनिटी सेंटर चला रहा था, जहां जवानों के परिवारों को सहयोग, छात्रों को मार्गदर्शन और पुलिस कर्मचारियों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाता। और तब एक दिन उसी कम्युनिटी सेंटर में अर्जुन और राणा प्रताप फिर मिले। एक बार फिर मंच था, भीड़ थी, कैमरे थे, लेकिन इस बार कोई बहस नहीं, कोई भिड़ंत नहीं, केवल सम्मान, साझेदारी और सेवा की बात थी। राणा ने कहा, मैंने एक दिन एक जवान की कॉलर पकड़ी थी, पर अब हर उस जवान को गले लगाना चाहता हूं जो इस देश के लिए जीता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्दी बदलती नहीं, सोच बदलती है, और जब सोच सम्मान की हो तो वर्दी अपने आप रोशन हो जाती है। फिर एक बच्चा मंच पर आया। उसकी आंखों में सपना था, मैं भी आर्मी में जाऊंगा, लेकिन पहले इंसान बनूंगा। राणा और अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई। वहां खड़े सैकड़ों बच्चों ने तालियां बजाईं। कहानी अब केवल 2 लोगों की नहीं रही थी, अब वह आंदोलन बन चुकी थी, सम्मान की लौ। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो याद रखिए, सम्मान सिर्फ वर्दी का नहीं होता, व्यवहार का होता है। हर वर्दी के पीछे एक इंसान होता है, चाहे वह सेना की हो या पुलिस की। हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारा नजरिया ही तय करते हैं कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। आज अर्जुन और राणा प्रताप सिंह की यह कहानी एक सीख है कि जब अहंकार की जगह आत्म मंथन ले ले, जब टकराव की जगह संवाद आ जाए, तब वर्दियां नहीं टकराती बल्कि एक होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सम्मान हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि असली ताकत इंसानियत में है। जय हिंद।